सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि अब हम लोग इसकी मैथ्स को देखते हैं और देखिए, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था इस बार कि प्रूव कीजिए कि जो न्यूटन की रिंग बनती हैं, यानी कि मैं ऊपर से जब देखता हूँ तो मुझे जो रिंग्स दिखाई पड़ती हैं वो सेंटर पे यहाँ पे मुझे डार्क दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे मुझे अ, इस पोर्शन में यहाँ तक ब्राइट दिखेगी, फिर ये एक डार्क पोर्शन आएगा, ठीक है? फिर ब्राइट पोर्शन आएगा, फिर डार्क पोर्शन आएगा और ये मैं देख कहाँ से रहा हूँ? ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से देख रहा हूँ मैं, यानी कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ और ये मेरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है? ये है मेरा लेंस, ये है मेरा लेंस। ये स्फीयर तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है, ओके। तो मैं एक बार ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वो पूछ रहा है कि ये जो रिंग्स बनती हैं, ठीक है? ये जो आपने रिंग्स देखी हैं, ये जो रिंग्स बनी हुई हैं, इनका डायामीटर कैसे डिपेंड करता है? ब्राइट रिंग का किस फ़ॉर्मूले से चलता है और डार्क रिंग का डायामीटर जो है, वो किस फ़ॉर्मूले से चलता है, ठीक है? तो अभी आप देखेंगे कि क्या चल रहा है। ओके, तो देखिए, मुझे निकालना है किसी, अगर यहाँ पे कोई रिंग है इतने डायामीटर की, तो मुझे ये R प्लस ये R निकालना है, ठीक है? ये R है, ये यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ठीक है? एक चीज़ और भी है, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका अपना जो स्फीयर है, ठीक है? उसका रेडियस कितना है? तो वो कैपिटल R है। कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा दोनों चीज़ों को, ठीक है? पूछा क्या गया है? रिंग का डायामीटर। और ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये स्फीयर होता तो इसका रेडियस क्या होता? या आप बोलो इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वो कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है? ओके, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री देखते हैं। मैंने इसको फिर से इधर से अलग बनाया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लीजिए आपकी रिंग इतनी बड़ी थी, ऐसी-सी रिंग थी, ठीक है? और आप ऊपर से देख रहे थे। ऑब्वियसली सेंटर पे ये डार्क थी। तो हमारे पास ज्योमेट्री से ये फ़ॉर्मूला है कि किसी स्फीयर में, ठीक है? किसी स्फीयर में अगर आप, ये आपका पूरा डायामीटर है, ये डायामीटर कितना है? ये है ट्वाइस ऑफ R है, ठीक है? क्योंकि ये लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है और हमें रिंग का रेडियस निकालना है इधर, ठीक है? तो दोनों में अंतर है। तो देखिए, इसको शुरू कैसे करेंगे इस डेरिवेशन को, कि किसी भी स्फीयर में, ठीक? किसी भी स्फीयर में अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक? और एक ऊपर से सेंटर से होती हुई लाइन खींच रहा हूँ, ठीक? जो कि ये सेंटर पार्ट है इस स्फीयर का और इस स्फीयर में मैंने नीचे कोई एक लाइन खींची है। तो ये दोनों जो पार्ट हैं, जिनको मैं स्मॉल r बोल रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली मेरे रिंग के रेडियस हैं और मिला के डायमीटर बना रहे हैं रिंग का। और ये जो स्फीयर का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है? ये वाला पोर्शन और ये जो नीचे का बचा हुआ पोर्शन है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को मैं कैसे लिखता हूँ? तो ये जो ऊपर का पोर्शन है, इसको अगर मैं लिख रहा हूँ 2r माइनस टी और इस नीचे के लेंस की थिकनेस को मैं बोल रहा हूँ टी, ठीक है? जो सेंटर पॉइंट पे लेंस की थिकनेस है। तो मेरा फ़ॉर्मूला ये ऐसे बनता है कि इन दोनों पोर्शंस का मल्टीप्लिकेशन यानी आर स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ये जो पोर्शन है नीचे का इनटू ये जो पोर्शन है ऊपर का, ठीक है? तो इसका प्रूफ आपके यहाँ नहीं है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, पर ये यू डोंट हैव टू प्रूव दिस थिंग, यू जस्ट हैव टू नो अबाउट दिस ज्योमेट्रिकल फार्मूला, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप आर स्क्वायर को देखें तो ये टी इंटू टू आर माइनस टी हुआ। अब आप इस टी से अंदर और टू आर को और टी को इंटू कर दीजिए तो टू आर टी माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि हम ऑप्टिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये इसकी थिकनेस है ये कम ही लेते हैं और ये हम मान रहे हैं कि इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस बहुत कम है, तो ये जो टी है आपका, ठीक है, ये भी कम है। किसके मुकाबले कम है? 2RT के मुकाबले कम है। तो आप इसको ऑलमोस्ट 0 मान सकते हो इस वाले पोर्शन को। तो आपका जो फ़ॉर्मूला एक पॉइंट निकल के आया है वो है
कि आपकी न्यूटन्स रिंग का जो रेडियस का स्क्वायर होता है, वो जो आपके प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनटू ट्वाइस ऑफ द थिकनेस ऑफ योर लेंस होती है। ठीक है, एक पॉइंट ये आपका निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट, जो हमने थिन फिल्म के लिए मेहनत करी थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो क्या थी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फार्मूला हमारा क्या निकल के आया था, एन लैम्डा बाई म्यू, और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या आया था, 2t जो था वो आया था 2n+1/2 लैम्डा बाई म्यू। ठीक है, और जहां की मैं n को दोनों के लिए 0 से शुरू कर सकता हूं। अब फॉर्चुनेटली क्योंकि फिल्म ही एयर की है, ये जो फिल्म का जो थिकनेस है ये तो एयर की है, तो म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये अपॉन म्यू आप दोनों में नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो फार्मूले आपके सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम फिर से इसको एक बार देखते हैं, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पहले देखते हैं क्योंकि सिंपल है। तो डार्क रिंग के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो 2t क्या होगा आपका, एन लैम्डा के बराबर। ठीक है, क्योंकि अपॉन म्यू मेरा 1 हो चुका है। ओके, तो अब मेरा 2t क्या एक और फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूं कहां से, आर स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू 2t से। ठीक है, तो आर को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ले लीजिए इस साइड में। ठीक है, तो आर को आप लिख सकते हो, 2t को आप क्या किससे रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एन लैम्डा से, तो देखिए यहाँ ये हो गया। ठीक है, ओके, तो फिर अगर मुझे डायमीटर की बात करनी है तो मैं इसको आर को 2 से इंटू कर लेता हूँ, तो यहाँ भी बाहर 2 से इंटू कर लेता हूँ, ये लिख दिया मैंने। तो 2r को अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊं तो मैं इसको 4r लैम्डा इंटू अंडर रूट एन लिख सकता हूँ। अब एन मेरा कहां से शुरू हो रहा है, एन शुरू हो रहा है 0 1 2 3 ऐसे जा रहा है, तो यानी कि मेरा ये डार्क रिंग का रेडियस जो है, ये डायमीटर जो है 2r, वो किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है, जब एन को 0 रखेंगे तो 0, नेक्स्ट क्या आएगा, 4r लैम्डा मेरा कॉमन है और n की जगह में क्या रखूंगा 1, फिर 4r लैम्डा जब n को 2 रखूंगा तो अंडर रूट 2 होगा, रूट 3 रूट 4, यानी कि नेचुरल नंबर के रूट्स के प्रोपोर्शनल चल रहा है डायमीटर ऑफ डार्क रिंग। ठीक है, तो एक ये कंक्लूजन है मेरा। दूसरा कंक्लूजन क्या है राइट रिंग के लिए, ये तो मेरे पास है ही है, आर स्क्वायर इक्वल टू 2RT, अभी मैंने उससे डिराइव किया था। और दूसरी कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ये है मेरे पास जो मैंने थिन फिल्म से निकाली है, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो इस बार मैंने 2t को क्या रखना है, 2t को, या आर स्क्वायर अगर ये है तो 2t को मैं यहां से रखूंगा, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ रख दिया है, आर की जगह आर है। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा ये 2r जो है यानी डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है अंडर रूट 2r लैम्डा अंडर रूट 6r लैम्डा अंडर रूट, तो इसमें अंडर रूट 2r लैम्डा अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बच रहा है 135, यानी कि रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ब्राइट रिंग का डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, एंड डार्क रिंग का किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये 1 2 3 4 चल रहे हैं, इसमें क्या चल रहा है 135, तो ये प्रूव करना था, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था इस बार न्यूटन रिंग पे। आई होप कि आप समझ गए हैं इसको कि मैंने यहाँ क्या किया है। ठीक है, इसी को फिर से यहाँ पे ढंग से रिवाइज किया जा रहा है कि देखिए उसी चीज को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि डार्क रिंग के लिए डायमीटर कितना आ रहा है 2r, कितना के प्रोपोर्शनल आ रहा है, अंडर रूट 0 अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, यानी कि डार्क रिंग का डायमीटर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल है, जबकि ब्राइट रिंग का डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल आया है मेरा, अंडर रूट 1 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7, यानी कि अंडर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल आया है। इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, फिर से बिल्कुल पूछ सकते हैं इस बार भी, तो यहाँ तक का आपको डेरिवेशन आना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इंजीनियर्स क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो देखिए अगर आप किसी ऑप्टिकल लेंस को करेक्टराइज करने वाले हैं या उसके लिए प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो देन यू शुड बी नोइंग दिस थिंग। ठीक है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑप्टिक्स ही हो गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन, और फिर कम्युनिकेशन आपका फाइबर ऑप्टिक्स से हो रहा है, तो ऑप्टिक्स तो अब आ ही गया है, कम्युनिकेशन के साथ एक चीज और लग गई है साथ में, वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अब आपको ऑप्टिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो पॉइंट क्या है कि आपको मेरी पेन गायब हो जाती है बार बार। ओके,
तो न्यूटन रिंग इज़ यूज्ड टू टेस्ट द ऑप्टिकल लेंसेज़।